Good morning students. Today I am going to discuss about most important topic from your NCERT book, lines and angles. And the geometry section of mathematics is so easy if you have a basic concepts and definitions learned. That means you are master in geometry section. Okay, most of the students afraid from geometry section, but this is the most important part of mathematics and so easy if you have basic terms and definition learned. ओके, तो बेसिक और डेफिनेशंस और टर्म्स को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम लोग ज्योमेट्री सेक्शंस के किसी भी क्वेश्चंस को ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं और ये मैथमेटिक्स के अदर पार्ट वाले सेक्शन से काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, उसके बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस क्या हैं आपके लाइन्स एंड एंगल्स में, और उसको देखते हुए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपके 9th क्लास में ये जो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है वो आपके 8 क्लास वाले चैप्टर से बहुत हद तक मिलता जुलता है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ओके, फर्स्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट प्रीवियसली भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, आपके प्रीवियस क्लासेस में भी टीचर्स इसको डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट रिकॉल करते हैं एक बार। लाइन एंड अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट होगा। चूंकि ये पहले का टॉपिक है इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट इसको मूव करते हैं और नए पॉइंट्स को देखेंगे। रे, अ लाइन विथ 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स सपोज इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर जाते हैं तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, और अगर नहीं लाई करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्या कि असेंबली होता है, असेंबली में बहुत सारे बच्चे एक साथ लाइन में लगे रहते हैं, दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा एक साथ लाइन में है, कोलिनियर है। एक दो बच्चा बाहर निकल गया, दैट मीन्स कि वो जो बाहर निकल गए तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को शो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पे हैं तो कोलिनियर है, और नहीं तो फिर वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के कंडीशंस में आते हैं। ओके, let us take another example of collinearity। कोई भी फिगर में या फिर लाइन पे 2 या 4 पॉइंट्स को अगर हम लोग ऐड करते चले जाएं, या फिर 2 या 3-4 पॉइंट्स को सिंपल ड्रॉ करते हैं और उसको एक मैच करा देते हैं तो एक लाइन फॉर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद एक लाइन फॉर्म होता है। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट एंगल्स। एंगल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो वेल नोन है आप लोग कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जस्ट एक रिकॉल करते हैं। एक्यूट एंगल आर दोज एंगल द वैल्यू 90 से कम, 0 से ज़्यादा। राइट एंगल इक्वल टू 90 होगा। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा, 180 से कम। स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स कि 180। एक न्यू यहाँ पर आपके क्लास में डिफरेंट है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल दैट मीन्स हमको ये दिखाता है कि जैसे ये यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, मान लीजिए कि एक एंगल वाई है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट में रिफ्लेक्स कितना वैल्यू इसका बनता है। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा 360 से माइनस करते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल अगर हमको फाइंड करना है एक्स, जस्ट इसके अपोजिट वाले को, तो हमको 300 से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल जब भी होगा तो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो वैसे एंगल्स को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल करते हैं। फर्दर इसके बारे में इनसाइड क्वेश्चंस में जब आएगा ये तो इसको डिस्कशन और करेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल ऑफ यू इन द क्लास 8, 7 और 6 स्टडी कर चुके हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 और 2, अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उससे जो बने हुए एंगल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल के पॉइंट में आते हैं, जैसे 3 और 4। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन नेचर, तो एंगल 1 और 2 और 3 और 4 आपस में इक्वल होगा। ओके, लीनियर पेयर एंगल्स,
if a ray stands on a line then sum of two adjacent angle so formed is 180. दैट मीन्स कि एक रे पर बहुत सारे लाइंस को अगर फॉल कराते हैं परपेंडिकुलरली या फिर कैसे भी, तो जितने भी लाइंस के एंगल्स फॉर्म्ड होंगे वो सारे का सम 180 होगा. दैट मीन्स कि सपोज हम यहाँ पे भी ए बी एक लाइन है, इस पे सी और डी दो रे फॉल कराएं तो इसे तीन एंगल बना 1 2 3, ये 3 एंगल्स का सम 180 होगा. इसको हम लोग बाय लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टीज़ को यूज करके बोलते हैं. ठीक है, इस पर सपोज कीजिए और एक लाइन आ जाता और भी आ जाता, बहुत सारे लाइन्स आते तो ये 180 ही फॉर्म करेगा टोटल. ओके, अब जैसे इससे क्वेश्चंस रिलेटेड हम लोग अगर देखें एनसीईआरटी बुक्स में, तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखेंगे तो बस ये दो ही टर्म से लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. 6.1 पूरा आपका बेसिकली दो लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल पे ही सॉल्व होगा. पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 8 क्लास वाला ही यहाँ पर 9 में है. बस क्वेश्चंस के वैल्यूज़ पैटर्न थोड़े से चेंज होंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया और बोला भी या कॉल भी किए हैं कि सर बुक्स अवेलेबल अभी नहीं हैं. तो मैंने बहुत सारा कोशिश किया है कि क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व करने का, जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस बन जाएं और उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ समझ में आ जाए. ओके, और जिनके पास बुक्स हैं नो डाउट्स वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. सॉल्व करना भी चाहिए, ये टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक बार अगर ये निकल गया तो फिर वापस नहीं आने वाला है. ठीक है, ओके. एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये रे डायग्राम गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC, दैट मीन्स कि ये, एंड BOE, दैट मीन्स कि ये तो एंगल का वैल्यू 70 दिया हुआ है. दैट मीन्स कि एडिशन दोनों का 70 है. BOD 40, दैट मीन्स कि BOD यहाँ 40 दिया, मैंने इंडिकेट कर दिया है. आपको फाइंड करना है BOE, दैट मीन्स कि ये फाइंड करना है. एंड रिफ्लेक्स COE, अर्लियर मैंने ये बताया कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है. तो COE, रिफ्लेक्स COE मतलब ये जस्ट इसके ओपोजिट में जो ये दिख रहा है आपको, ये रिफ्लेक्स हो गया. ओके, तो COE का रिफ्लेक्स पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा. मतलब ये एंगल को भी फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड COE, देन आफ्टर 360 से माइनस करके हम लोग रिफ्लेक्स को फाइंड करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. हमको ध्यान में रखना है क्या कि दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कि लाइन है कहाँ. AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है. यहाँ पर AOC, BOE और COE का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर से. AOC, COE और BOE का सम होगा 180 से. इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन AOC एंड BOC का सम 70 है. ये क्वेश्चन में गिवन है कि AOC और BOE का सम 70 दिया हुआ है. ठीक है, तो जब 70 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ पे AOC और BOE का सम 70 गिवन था क्वेश्चन में. COE इजीली वे में हम लोग फाइंड कर लेंगे, 180 से माइनस करके 70 को 100. कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं है. आप जैसा देख रहे हैं कि 8 क्लास में जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे सेम वैसे यहाँ सॉल्व करना है. लीनियर पेयर वहाँ भी यूज किए हैं, वर्टिकल अपोजिट वहाँ भी यूज किए हैं. थोड़ा सा फिगर को डिफरेंट बना दिया गया है. ठीक है, ओके. COE फाइंड करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स COE फाइंड करते हैं. तो COE हम लोगों ने 110 फाइंड किया. रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब भी रिफ्लेक्स फाइंड करते 360 से जो वैल्यू है उसको माइनस कर दिए, 250 मेरा रिफ्लेक्स आ गया. अगेन हमको BOE फाइंड करना था क्वेश्चन में, BOE. तो BOE हम लोग देखते हैं ये CD के लाइन पे फॉल हो रहा है, इधर से लीनियर पेयर बना रहा है. मतलब कि COE, BOE और BOD एक साथ लीनियर पेयर में आ जाएंगे. तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180. COE एंड BOD ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, पुट करके वैल्यू हम लोग BOE का फाइंड कर सकते हैं 30 डिग्री. काफ़ी आसान है, सिर्फ दिमाग में बस यही रखना है कि लीनियर पेयर कौन सा पेयर बना रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ पे शो हो रहा है, वो सारे को कैलकुलेशन करके वैल्यूज़
दिए हुए हैं उसको पुट करके सॉल्व कर लेना है। ओके, अब देख सकते हैं फिर से इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रूफ करना है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। क्वेश्चन में फिगर ये गिवन है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, गिवन है। पी क्यू आर मतलब एंगल 1, पी आर क्यू एंगल 2। आप अपने से ही खुद से इजीली वे में लिखने के लिए एंगल को असाइन कर सकते हो 1 2 3 4 5। ओके, इसमें फिर प्रूफ करना क्या है कि एंगल पी क्यू एस, दैट मीन्स कि ये आउटसाइड जो एंगल दिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, वो पी आर टी के इक्वल होगा, ये दिखाना है। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया क्या कि सिर्फ माइंड में यही रखना है कि जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वही यूज होगा। ओके, तो मैंने भी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा लीनियर पेयर का, एंगल 1 और इस एंगल का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर, 2 और इस एंगल का सम 180 होगा अगेन बाय लीनियर पेयर। 1 और 2 एंगल को मैंने डिनोट कर लिया, 1 और 2 एंगल को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर और पी आर क्यू। ये हम लोग को पता है कि किसी भी इक्वेशंस में अगर बोथ साइड आर एच एस इक्वल होते हैं तो हम लोग एल एच एस को भी इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर एच एस दोनों का इक्वल है, एल एच एस को इक्वल कर लिए, तो पी क्यू एस प्लस पी आर टी प्लस 2 जो है वो इक्वल हो गया। 1 एंगल को पी क्यू आर लिख सकते हैं, 2 एंगल को पी आर क्यू लिख सकते हैं। पी क्यू आर और पी आर क्यू बोथ आर इक्वल गिवन इन द क्वेश्चन, उसका यूज करके दोनों को इक्वल करके हम लोग काट लिए, कैंसिल कर लिए। तो पी क्यू आर और पी क्यू आर सेम लिख के इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा, पी क्यू एस और पी आर टी जो है लेफ्ट बच गया, तो पी क्यू एस और पी आर टी को हम लोग यहाँ पे इक्वल दिखा दिए, जो क्वेश्चन में प्रूव करना था। अगेन आई टोल्ड यू, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना होता है उसको देखें और जो गिवन है उसी का यूज करके हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन में क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। और मेरे पास जो भी फार्मूलाज और रूल्स है उसी को यूज करके देखना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री सेक्शन से मिलेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा, तो पैनिक होना नहीं है कि बहुत हार्ड हो गया। बस वो क्वेश्चंस आपको माइंड में ये रख कर सॉल्व करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं रूल्स रेगुलेशन को उसी का यूज करके ये बनेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री सेक्शन काफ़ी आपके लिए आसान होगा। तो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आपको क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.1 के ही कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको तुरंत अपडेट्स मिले और आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, थैंक यू।